हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। 1969 में गवर्नमेंट ने बैंक्स को क्यों नेशनलाइज किया था, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था गवर्नमेंट पे और पब्लिक पे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने बैंक्स को कैसे नेशनलाइज किया था। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। Let's have a crisp information about banks. So there are two types of banks: scheduled banks and non-scheduled banks. Scheduled banks क्या होते हैं? Scheduled banks वो बैंक होते हैं जो सेकेंड scheduled ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में included होते हैं. Reserve Bank of India in turns include only those banks in this schedule which satisfies the criteria laid down vide section 42 of the said act. And banks not included under this schedule are called non-scheduled banks. In short, जो बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल्ड में इंक्लूडेड होते हैं उन्हें हम स्केड्यूल्ड बैंक कहते हैं, और जो बैंक्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, बैंकिंग ऑफ इंडिया को 3 फेनोमेना में डिवाइड किया गया है: द प्री इंडिपेंडेंस फेज दैट इज बिफोर 1947, the second phase from 1947 to 1991, and the third phase from 1991 and beyond. फर्स्ट स्टेज में बैंकिंग सिस्टम इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था विद द फाउंडेशन ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770. 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल इन 3 बैंक्स को मर्ज किया गया था एंड इट फॉर्म्ड एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. Later, it was named as Reserve Bank of India. In the second phase, banks were nationalized. इकोनॉमिक प्लानिंग्स को देखते हुए बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया था आज के इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए. थर्ड फेज में बैंक्स का डेवलपमेंट हुआ था एंड दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज. Many large and private banks came into picture during this time. Coming to the topic, what is nationalization of banks? 1969 से पहले सारे बैंक्स प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में थे एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ SBI 1955 में ही नेशनलाइज्ड हो चुका था जब काफ़ी बैंक्स बैंकरप्सी फेस कर रहे थे. 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंडर में 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया था and these banks during that time held 80% of the bank's deposit in the country. The banks that were nationalized in 1969 are Bank of Baroda, Bank of India, Allahabad Bank, Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Canara Bank, Dena Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Punjab National Bank, Syndicate Bank, Union Bank, United Bank of India, and UCO Bank. Sorry, it's UCO Bank. Then in 1980, the government took control of 6 other banks. मीन्स 1980 में गवर्नमेंट ने 6 और बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया था एंड दे आर पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट बैंक, आंध्र बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया. एंड डू यू नो व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया? कम ऑन, लेट्स हैव अ लुक. बैंक्स को नेशनलाइज्ड करने की वजह से बैंकिंग सिस्टम इंडिया का इम्प्रूव हो रहा था और अब कस्टमर्स मीन्स जो पब्लिक थी वो भी कॉन्फिडेंट थी अपने अपने बैंक्स के लिए. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थे, एग्रीकल्चर सेक्टर्स थे, वो भी अब बूस्ट हो रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दिस उनके फंड्स भी इंक्रीज़ हो रहे थे एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन देयर फंड इट लेड टू इंक्रीज़ इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया. Right? The next one is the nationalization of banks also increased the penetration of banks. Here penetration is mainly defined how many users are there for a product. So जो penetration of banks हो रहा था means अब banks के काफ़ी सारे users आने लगे थे and this was mainly seen in the rural areas. Got it? Now our last topic is how did the government nationalize the bank? So within 2 minutes you will be able to know this. Prime Minister of India Mrs. Indira Gandhi during the annual conference of All India Congress meeting had made her intentions clear on the nationalization of banks by presenting a paper on that subject titled Stray Thoughts on Bank Nationalization.
1969 में हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उन्होंने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए थे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के लिए थ्रू ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग दैट वाज एनुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग। और कुछ डिबेट्स के बाद गवर्नमेंट ने बैंकिंग कंपनी इशू किया जिसका नाम था एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस 1969, जिसके अंडर में अब से बैंक्स को नेशनलाइज्ड करना था। राइट, सो 1969 में भी बैंक्स इसी कंपनी के अंडर नेशनलाइज्ड हुई थी एंड 1980 में भी इसी बैंकिंग कंपनी के अंडर में 6 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया था। सो 2 वीक्स के बाद इसको पार्लियामेंट में पास किया गया एंड आफ्टर सम टाइम दे गॉट द प्रेसिडेंशियल अप्रूवल ऑन 9th August 1969. So, this is a small glimpse of year 1969 newspaper which is titled by 14 top banks are nationalized. If you liked my video, subscribe my channel. That's all. Happy learning!